नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्रीन पे दिखने वाले इस पौधे के बारे में। ये बड़ा रंगीन सा पौधा है। जब आपके पास फ्लावर्स ना हो तो ये फूलों की कमी भी पूरा कर देता है आपके गार्डन में। इसका नाम है कोलियस और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल ये एक ही कलर है और मैंने कोशिश भी बहुत नहीं की और कलर्स लाने की, क्योंकि यही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसके मैरून कलर का एक आता है डार्क, उसमें पिंक कलर के शेड्स होते हैं, बहुत वैरायटी है। और पत्तियों की जो ये कटिंग है ना किनारे की, ये भी एक आती है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कटिंग होती है किनारे, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो ये जो प्लांट है ना, ये छोटा सा मुझे गिफ्ट मिला था कहीं पे, किसी फंक्शन में गई थी तो वहाँ पे लोग आजकल लोग बुके नहीं देते हैं, उसकी जगह में छोटा सा प्लांट, तो इस साइज़ का प्लांट था, इस साइज़ का, इतना छोटा सा प्लांट था, वो मैंने लाके लगा दिया और कुछ ही महीने में, मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, और ये पूरा भर गया। ये पूरा एक देखिए बुके की तरह बन गया है। बहुत खूबसूरत है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये एक शो प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, खाद पानी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं डालेंगे तो भी ये बढ़ता रहेगा। तो कह सकते हैं कि जंगली पौधा है। और इसकी टहनियाँ टूट गई थी बीच में, कुछ मेंटेनेंस करते टाइम ना, बड़ी नाजुक होती हैं इसकी टहनियाँ, तो बड़े कच्चे से आराम से टूट जाती हैं। तो उस टहनी को फेंकेंगे नहीं, इस तरह से मैंने दूसरे गमले में गाड़ दिया था। ये देखिए जेड का प्लांट इसमें लगा हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा, इसको भी नहीं चाहिए न्यूट्रिशन, तो इसमें खाली मिट्टी में मैंने ये ऐसे ही इसमें गाड़ दिया था, ये टहनी, कुछ नहीं किया था। और ये देखिए 3 प्लांट इसके तैयार हो गए हैं और इतने बढ़िया और इतने सुंदर बड़े बड़े प्लांट तैयार हो गए हैं। तो ये है इसकी खूबसूरती कि जब पत्तियां निकलती हैं तो ये ग्रीन कलर में होती हैं और इसकी वेन्स जो होती हैं वो मैरून कलर की होती हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये पूरा मैरून हो जाता है और हल्का सा ग्रीनिश शेड रह जाता है। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है तो ये ग्रीन है और फिर ये ऐसा हो जाता है डार्क कलर में। तो ये ऐसे डबल शेड में हमेशा दिखाई देता है पौधा आपके गमले में। ज़ीरो मेंटेनेंस है, धूप में चलता है, बहुत धूप इसको चाहिए, छाए वाए में नहीं रहता है। ये छाए में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कह रही हूँ ना लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन भरी धूप में भी रहता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और बिना खाद पानी के बस पानी देते रहिए इसको, मिट्टी गीली रखिए, बहुत सूखने मत दीजिए, नहीं तो इसकी भी पत्तियाँ लटक जाती हैं, नाजुक होती हैं इसकी पत्तियाँ, लटक जाएंगी, फिर पीली पड़ जाएंगी, फिर झड़ जाएंगी। तो इसलिए इसको मॉइस्ट रखिए, मिट्टी को हमेशा गीला रखिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि मिट्टी हमेशा आपके गमले की वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में जब पौधा लगा होता है ना तो मिट्टी देखते हैं कहीं पानी रुकता है, पानी हमेशा ज़मीन के अंदर चला जाता है और पौधों को, जड़ें भी खूब फैली होती हैं उसकी, कहीं से भी पानी खींच लेती हैं। लेकिन मिट्टी में, गमले में जब ये होते हैं तो ये हमारे भरोसे ही होते हैं, तो इसलिए इनके पानी का ख्याल हमेशा रखिए। छोटा सा प्लांट है 8 इंच का और उसी में ये लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा बन गया है अभी और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चलता रहता है। बस ये है कि हाँ, साल 2 साल के बाद जब पौधा पुराना हो जाता है ना तो फूल भी आ जाते हैं इसमें। जैसे पालक वगैरह का जब साग लगाते हैं तो ऊपर फूल आ जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं फिर उसकी। तो इसी तरह से जब इसमें फूल आ जाता है तो इसमें पत्तियाँ फिर इसकी अपनी खूबसूरती छोड़ देता है और पूरा ध्यान फूलों पे और फलों पे लगा देता है, उसके बीज भी बनते हैं। तो जब वो हो जाए तो आपका पौधा डाई कर जाता है, मर जाता है उसके बाद, या दोबारा रिवाइव कर जाएगा। अगर आप बीज उसके फूलों को काट देंगे तो फिर से नई नई टहनियाँ साइड से निकल आएंगी, तो रिवाइव कर जाएगा आपका प्लांट। लेकिन अगर आपको फूल चाहिए और बीज चाहिए तो उस प्लांट की तिलांजलि आपको देनी पड़ेगी, वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो उसी लिए आप इनकी टहनियों को नया नया हमेशा लगाते रहिए, तो नए प्लांट्स खूबसूरत भी लगते हैं इसके। पुराने प्लांट हो जाते हैं तो डल हो जाते हैं कई बार, वो आपके ऊपर भी है, आप कितनी देखभाल इनकी करते हैं, किस तरह से रखते हैं। तो सावधानी के लिए आप 2-4 प्लांट इस तरह से बना के रखिए ताकि हमेशा आपको नया नया प्लांट मिलता रहे। तो जब ये एक बार आपके गार्डन में आ जाता है तो ये कभी जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से लग जाता है। टहनी गाड़ दीजिए, ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने और ये कंप्लीट पौधा तैयार हो गया है। इसके अंदर से भी देखिए ब्रांचेज आ रही हैं। और तो
और ये मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है, 1 ही महीना हुआ होगा, इतना अच्छा डेवलप कर गया है ये तो। और जबकि दिल्ली में गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, फिर भी ये लग गया है। तो ये है इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। पानी इसको देते रहना है, मिट्टी इसकी हमेशा ड्रेन्ड रखनी है। देखिए कल बारिश खूब हुई थी, लेकिन आपको गमले में मिट्टी के अंदर पानी नहीं दिखाई देगा, सारा पानी यहाँ ट्रे में ड्रेन आउट हो गया है। ये सारे ट्रेज में पानी आपको दिखेगा, लेकिन मेरी मिट्टी में कहीं आपको खड़ा पानी नहीं दिखाई देगा, पानी ठहरेगा नहीं। ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसी होनी चाहिए आपकी मिट्टी चिकनी मिट्टी लेके डायरेक्ट मत भर दीजिए, आधा आधा उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए या पत्तियों की सूखी टहनियाँ पत्तियाँ सब मिला दीजिए उसमें। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डाल दीजिए ताकि वो ड्रेन होने के लिए जगह मिले। मिट्टी अगर चिकनी होगी ना और पानी डालते डालते वो बिल्कुल पत्थर बन जाती है, तो उसमें से पानी नीचे नहीं जाता, फिर वो ठहर जाता है आपके गमले में और आपकी जड़ों को सड़ा सकता है। तो इसलिए इसको और साल में 1-2 बार कंपोस्ट दे दीजिए। मैं तो लिक्विड खाद जब बनाती हूँ तो सारे पौधों को एक साथ दे देती हूँ। उसमें कुछ भी हो सकता है, प्याज के छिलके हो सकते हैं, बनाना के छिलके हो सकते हैं, या गोबर का उपला होता है उसको भी भिगो देती हूँ और उसका पानी 2-3 दिन के बाद सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो बस यही है इसकी देखभाल, और कुछ नहीं चाहिए। कभी इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की तो इससे कर सकते हैं, और खूबसूरत भी दिखेगा, फूलों की कमी भी पूरी करेगा, और कोई आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। तो ये डिमांडिंग प्लांट बिल्कुल नहीं है। ये लगाइए और अपने गार्डन में खूबसूरती को बढ़ाइए। ऐसे ही इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि हम मिलते रहें। यही एक ज़रिया है हमारे मिलने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।